अनिल विज का परिवार नहीं सुनता पीएम के मन की बात। अब ये बात पहुंचेगी खुद पीएम नरेंद्र मोदी के पास। इसके बाद क्या होगा त्रास। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, 2014 में बीजेपी सत्ता में आए और पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब से उनका कार्यक्रम मन की बात चालू है, जहां पर वो कहते हैं राजनीतिक बातों से हटकर पर्सनल बातें करते हैं और मन की बात करते हैं। और ये कार्यक्रम जो है पूरे देश में रेडियो पर सुना जाता है और बीजेपी हर राज्य में हर बूथ पर इस कार्यक्रम को जो है अपने कार्यकर्ताओं को दिखाते हैं, उनमें उत्साह जगाने के लिए। और एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं, तो देखिए, जो मन के कार्यक्रम जिसे कि चले हुए काफी टाइम हो गया है, इसके कई एपिसोड जो हैं आ चुके हैं, 1200 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं मन की बात के। तो हरियाणा ने एक उपलब्धि हासिल की है। दरअसल पूरे देश में जो पीएम के मन की बात सुनता है सबसे ज्यादा वो हरियाणा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि भले ही हरियाणा जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा पीएम के मन की बात सुनता है, लेकिन हरियाणा में 4 हलके ऐसे हैं जो मन की बात सुनते ही नहीं पिछड़ते जा रहे हैं। और उनमें गब्बर का जो इलाका है, और मैंने गब्बर का परिवार शुरुआत में इसलिए बोला कि अंबाला कैंट जो है अनिल विज से अपना परिवार कहते हैं। 2009 से बीजेपी अंबाला कैंट में सत्ता पर काबिज है और अनिल विज से अपना परिवार कहते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अनिल विज का जो परिवार है अंबाला कैंट का, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या फिर जनता भी हो आम, वो मन की बात नहीं सुन रही है। तभी अंबाला कैंट हरियाणा में वो हलका है जो सबसे कम मन की बात सुनता है। 90 हलके हैं हरियाणा में, उन 90 हलकों में 90वें स्थान पर अंबाला कैंट है। पहले ये 89वें स्थान पर था, लेकिन अब ये लुढ़क कर आखिरी पायदान पर आ गया है, जो कि अपने आप में टेंशन बढ़ा रहा है कि वो एक सीट अंबाला कैंट, जिसमें 2009 से बीजेपी लगातार सत्ता पर काबिज है, वो दिग्गज नेता अनिल विज, उन्हीं का ही जो परिवार है, उन्हीं की जो जनता है, उन्हीं के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के अंबाला कैंट में, वो पीएम की मन की बात नहीं सुन रहे हैं। और अब इस पर जानकारी आई है कि अब ये जो इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये पीएम के पास जाएगी। फिलहाल मैं आपको वो 3 हलके और बता देता हूं जो मन की बात सुनने में पिछड़े हुए हैं। तो देखिए, 4 हलके ऐसे हैं जो सबसे कम मन की बात सुनते हैं, आखिरी पायदान पर हैं, जिनमें सबसे लास्ट में अंबाला कैंट है। इसके अलावा आपको बता दें कि हथीन है, होडल है और एलनाबाद है। एलनाबाद में कांग्रेस है, हथीन में कांग्रेस है और होडल में बीजेपी काबिज है। और ये ऐसे जिले हैं, माफ कीजिएगा, क्षेत्र हैं, विधानसभा हलके हैं जहां पर मन की बात कम सुनी जाती है। वहीं देश भर में अगर बात करूं तो जहां हरियाणा टॉप पर है मन की बात सुनने में, जहां लगभग 99%, 98.8%, 1% और 99 हो जाएगा, तो मतलब हरियाणा में जो है जहां 20,000 से ज्यादा बूथ है बीजेपी के, वहां पर 20 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता पीएम के मन की बात सुनते हैं। 98.8% बीजेपी कार्यकर्ता और जनता हरियाणा की मन की बात सुनती है। इसके बाद आपको बता दें कि चंडीगढ़ है दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है पूरे देश में पीएम के मन की बात सुनने में। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो हुआ कि हरियाणा ने टॉप करा है मन की बात सुनने में, तो इस पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बड़ोली, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और खुशी जाहिर की कि हरियाणा जो है वो टॉप पर आ गया है देश में मन की बात सुनने में पीएम के इस कार्यक्रम को। हालांकि अंबाला कैंट के पिछड़ने पर जो है, आपको बता दें कि अंबाला कैंट के पिछड़ने पर जो अंबाला के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि वैसे तो यहां पर हर बूथ पर कार्यक्रम कराए जाते हैं, सभी कार्यकर्ता जो है उसकी फोटोज वगैरह भी डालते हैं, लेकिन कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है, इस वजह से ये डाटा अपलोड नहीं हो पाया। अब डेटा कैसे नहीं अपलोड हो पाया, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जो जानकारी सामने आती है कि किस क्षेत्र में किस बूथ पर कितने कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम सुना, कितना प्रतिशत रहा, ये एक ऐप है सरल ऐप, उसके जरिए आती है। सरल ऐप में क्या होता है कि जितने भी मन की बात वाले कार्यक्रम होते हैं उसमें ये लोग अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और वो डेटा डाल देते हैं कि आज ये जो कार्यक्रम था मन की बात का, इसमें इतने कार्यकर्ता आए, सबने मन की बात सुना, बूथ की संख्या ये है। तो ऐसे में अंबाला के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि शायद कोई तकनीकी कमी आ गई है, क्योंकि अंबाला में हर बूथ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन लगता है पिक्चर्स अपलोड नहीं की गई है, डेटा अपडेट नहीं किया गया, इस वजह से सबसे पिछड़ गया अंबाला। लेकिन ऐसा नहीं है और हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अंबाला के जो अन्य क्षेत्र हैं, जिसमें अंबाला सिटी है, इसके अलावा नारायणगढ़ है और मुलाना है, इन तीनों में बीजेपी नहीं है, लेकिन यहां पर भी
100% बूथों को कवर किया गया है। तो आप एक बार सोच लीजिए, अंबाला कैंट जहां बीजेपी 2009 से सत्ता पर काबिज है, वहां पर ये मन की बात जो है इतनी नहीं सुनी जा रही है, सबसे आखिरी में है। लेकिन वो 3 हलके अंबाला सिटी, मुलाना और नारायणगढ़ जहां पर बीजेपी सत्ता में है ही नहीं, वहां पर लगभग 100% बूथों को कवर किया गया है, जो कि अपने आप में कई सवालों को जो है जाहिर करता है। खैर, ये बात की जो लोग भी कह रहे हैं कि अंबाला का जो परिवार है अनिल विज का, वो मन की बात नहीं सुनता है, इस पर आप क्या कहेंगे, हमें जरूर बताएं।